हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों आज रहेगी 17 जुलाई और 17 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट आपकी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हम उन सभी क्वेश्चन को फुल डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज के आपके शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको एनालिसिस की वीडियोस की फ्री में PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको फ्री में डेली नाइट में जितनी भी हमारी शिफ्ट रहेंगी उनकी एनालिसिस की वीडियो PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, असद अली खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो रुद्र वीणा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सेम क्वेश्चन हमने कल रिवीजन वाले पार्ट में कवर किया था, आपको पता होगा फेमस म्यूजिशियंस हमने कवर किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असद अली खान ये आपके रुद्र वीणा से संबंधित हो जाएंगे। अगर कुछ म्यूजिशियंस की बात करें तो पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से रिलेटेड है, सजाद हुसैन सुरबहर, जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं, पंडित विश्व मोहन भट्ट ये मोहन वीणा के इन्वेंटर रहेंगे, शकूर खान आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, सबीर खान, पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं और रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि जैसे टॉपिक है हमारा म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर हर शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो है 120 क्वेश्चंस की। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपकी रहेगी। आपको सेपरेट टॉपिक की वीडियोस, जिस भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक की सेपरेट वीडियो एक ही जगह प्रोवाइडेड है, तो उस प्लेलिस्ट को आप जरूर एक बार चेकआउट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे फेस्टिवल से पूछा गया। फेस्टिवल भी आपका पिछले जो आपके शिफ्ट हुई है, फ्राइडे की जो शिफ्ट हुई थी उसमें फेस्टिवल से काफी क्वेश्चन मिले थे। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, दलगई फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो दलगई आपसे महोत्सव पूछा गया किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा स्टेट का ये आपका एक फेस्टिवल हो जाएगा। अब इसी तरीके से फेस्टिवल्स का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं युगाडी जिसको तेलुगु न्यू ईयर भी बोला जाता है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे रेप, बुरीब्यूत, मोको, द्रीप, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम से है अंबुबची, बोगाली बिहू, बैसागु और देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश से रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय से नोंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाल शुक्र। तेलंगाना से हो जाएगा बुनालू, भतुकुंबा, युगाडी और कोथाकोंडा चतारा। तमिलनाडु से है पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान से है घंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। गोवा से लधेना, फॉन्टेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो जाएंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बिल्कुल गेम चेंजर चीज रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, हमारी ई बुक रहेगी। ये सिर्फ आपको 79 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपका SSC का कोई भी एग्जाम हो तो आप इस ई बुक को आंख बंद करके जरूर बाय कर ले। यहाँ पे आपको टोटल 19 टॉपिक्स मिलेंगे, कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। एक बार टॉपिक के नाम्स को आप जरूर पढ़ लें। ये टोटल 19 टॉपिक्स मिलने वाले हैं आपको और ये सब आपके वही टॉपिक्स रहेंगे जिनसे एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, SSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आंचल ठाकुर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो आंचल ठाकुर का संबंध किस खेल से है, तो स्कीइंग इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। आपको ऑप्शन में स्कीइंग जो ऑप्शन था वो मिला हुआ था। स्पोर्ट्स पर्सन की अगर बात करें तो पिछली शिफ्ट में स्पोर्ट्स पर्सन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये टॉपिक आपका दोबारा रिपीट हो रहा है। 100 क्वेश्चन की स्पोर्ट्स पर्सन की एक सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको प्रोवाइडेड है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं।
क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से रिलेटेड है, मिल्खा सिंह रेसिंग से रिलेटेड, सुनील छेत्री फुटबॉल से, पीटी उषा रेसिंग से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, मेजर ध्यानचंद रहेंगे हॉकी से, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से, नीरज चोपड़ा आपसे जो पिछली शिफ्ट हुई थी फ्राइडे वाली उसमें पूछा गया था, ये जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। मीराबाई चनू 100% आपको आगे एग्जाम में देखने को मिल जाएगा वेटलिफ्टिंग से, सुशील कुमार रेसलिंग से, पंकज अडवाणी बिलियर्ड से और विनेश फोगाट रेसलिंग से संबंधित हो जाएंगे। बाकी सेपरेट वीडियो में पूरा टॉपिक आपका कवर कराया गया है। अगला क्वेश्चन ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपसे फ्राइडे वाली शिफ्ट में पूछा गया था, फिर आपसे दोबारा पूछा गया है आज की शिफ्ट में कि 36th नेशनल गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। 36वें राष्ट्रीय खेलों किस राज्य में आयोजित किए गए थे, तो इसमें गुजरात आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपसे पिछली बार भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे स्पोर्ट्स से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल रहा है, तो स्पोर्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। स्पोर्ट्स करंट अफेयर के नाम से आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपसे पूछा गया 36th नेशनल गेम्स 2022 होस्ट किए गए कहाँ पे, गुजरात में, जिसको जीता किसने, सर्विसेज ने। अगर आपसे यहीं पे 37th पूछ लिया जाता तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर हो जाता गोवा। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया को जो पहला मेडल मिला वो किसने दिलाया, तो वो नीरज चोपड़ा ने दिलाया है सिल्वर मेडल। ये पहले इंडियन बने हैं, इन्होंने 88.13 मीटर की थ्रो करी है। सबसे ज्यादा मेडल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जीते गए, टोटल 33 मेडल्स। विंबलडन का जो टाइटल है उसको मैन सिंगल में नोवाक जोकोविक ने जीता जो कि सर्बिया से हैं, और एलिना रैबिकिन जो कि कजाकिस्तान से वुमेन्स में। जो ग्रैंड स्लैम है इनको आप पढ़ सकते हैं। सेपरेट वीडियो जो है हमारी करंट अफेयर, सेपरेट स्पोर्ट्स करंट अफेयर वाली, उसमें सारे स्पोर्ट्स को फुल डिटेल में कवर किया गया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। एशिया कप 2022 श्रीलंका के द्वारा जीता गया, जिसको होस्ट किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। इसमें रनर अप रहा पाकिस्तान। सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए, भुवनेश्वर कुमार ने। आईपीएल का जो टाइटल था 2022 वाला वो गुजरात टाइटंस ने जीता था, जिसको जॉर्ज बटलर ऑरेंज कैप और पर्पल रहा युजवेंद्र चहल के नाम। अगर आपसे 23 का पूछ लिया जाए, आईपीएल का जो रिसेंट का टाइटल मिला है वो आपका जीता गया है चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा, और गुजरात टाइटंस में क्या रहा, इसमें आपका रनर अप रहा है। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ जिसमें इंडिया की 4th रैंक रही 61 मेडल्स के साथ। अगर आपसे फर्स्ट रैंक पूछी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की रही 178 मेडल्स के साथ। इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कौन सी है, तो वो चेन्नई सुपर किंग्स रहेगी। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप भगवानी देवी के द्वारा जीता गया, जिसमें इन्होंने गोल्ड जीता। 94 ईयर्स की इनकी एज रहेगी और ये रेसिंग से रिलेटेड आपका टाइटल था। 2022 का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिंगल्स का टाइटल विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया। नया टाइटल स्पॉन्सर है BCCI का मास्टर कार्ड, जिसने पेटीएम को रिप्लेस किया। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। तो ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु वर द फर्स्ट टू स्टार्ट द मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था आपका थॉमस मैकोले। मैकोले के नाम से आप जानते होंगे। मैकोले के द्वारा ही जो मॉडर्न सिस्टम है एजुकेशन का उसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, और जो भाषण दिया गया था मैकोले के द्वारा इंग्लिश को एक्सेप्ट करने का, उसके बाद जो मॉडर्न सिस्टम है एजुकेशन का उसको लॉन्च किया गया था। जो भाषण था वो फेमस भी रहता है, आप सबको पता होगा। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, हमने पहले भी कवर किया हुआ है। अगर कुछ और चीज़ों की स्टैब्लिशमेंट की बात करी जाए, किसके टाइम पे क्या हुआ, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में स्टैब्लिश किया गया वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल का इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। विलियम कॉलेज को, फोर्ट विलियम कॉलेज को स्टैब्लिश किया गया 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। एनेक्सेशन ऑफ अवध हुआ 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1856 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉन्च किया गया 1878 में लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के टाइम पे। और ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट आया था 1909 का लॉर्ड मिंटो के टाइम पे, और मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, आपका ईयर पूछा जाता है इन दोनों का, तो 1919 में आया था लॉर्ड कैम्सफोर्ड के टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉन्च किया गया 1935 में लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। इंडियन मेडिकल सर्विसेज 1856 इस्टेब्लिश हुई लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को 1857 में इस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे गवर्नर जनरल से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ट्रैवलर केम टू इंडिया 6 टाइम्स ड्यूरिंग मुगल रीन। तो मुगल शासनकाल के दौरान कौन सा यात्री 6 बार भारत आया था? तो वो था आपका तेवेनियर। तेवेनियर जो था ये आपका फ्रांस जो देश रहेगा वहां का एक ट्रैवलर था जो कि 6 बार, मुगल जो टाइम था उसमें 6 बार इंडिया आया था। और ये जो ट्रैवलर रहेगा तेवेनियर जो रहेगा, इसके द्वारा एक बुक को भी लिखा गया था जिसका नाम था ट्रेवल्स इन इंडिया। ये बुक भी लिखी गई थी फ्रांस ट्रैवलर के ही द्वारा। फिर एक क्वेश्चन आपसे हिमालयाज से पूछा गया कि कुमाऊं हिमालयाज लाई बिटवीन विच रिवर्स। जो कुमाऊं हिमालयाज हैं ये कौन सी दो नदी के बीच में आपका स्थित है? तो सतलुज और काली रिवर। एक तरफ सतलुज रिवर फ्लो करती है और एक तरफ काली रिवर, बीच में आपको मिलेगा कुमाऊं हिमालयाज। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पैराओलंपिक गेम्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री। पैराओलंपिक खेलों का आयोजन अभी तक कौन से देश में एक भी बार नहीं किया गया? उसमें आपको ऑप्शन में इंडिया मिला था और इंडिया ही इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर भी था। एक स्कीम से क्वेश्चन पूछा गया कि पीएम रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच 5-year प्लान। तो पीएम रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? यहां पे अगर आपने 2 वीडियो देखी होती तो आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पहले स्कीम की वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें ईयर आपको पता होना चाहिए कि पीएम रोजगार योजना को कौन से ईयर में लॉन्च किया गया। तो 1993 में अक्टूबर में आपका पीएम रोजगार योजना को लॉन्च किया गया था, तो आपको ईयर कंफर्म हो गया। फिर अगर आपने 5-year प्लान की वीडियो देखी होती तो उसमें आपको पता चलता कि कौन सा 5-year प्लान बैठेगा 1993 के टाइम पे। तो 8th 5-year प्लान था हमारा 1992 से 1997 तक। तो 8th 5-year प्लान इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। 5-year प्लान की एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है और स्कीम्स की भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर 5-year प्लान्स की बात करें तो 5-year प्लान्स प्लानिंग कमीशन जो था उससे रिलेटेड है, जिसका प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर अब कर दिया गया है नीति आयोग। और 5-year प्लान्स जो हैं ये आपके खत्म हो चुके हैं। टोटल 12 5-year प्लान्स आपके लॉन्च किए गए थे 1951 से लेके 2017 तक। जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो आया था 1951 से 56 तक, सेकंड रहेगा 56 से 61 तक और थर्ड 5-year प्लान रहेगा 61 से 66 तक। जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं एसएससी में वो आपके इन 3 5-year प्लान्स के अंडर ही आते हैं, लेकिन कभी कभी और क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए पूरी सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें। जो पहला प्लान वेकेशन आया था वो आया था 1966 से 69 तक। फोर्थ 5-year प्लान था हमारा 69 से 74 तक। फिर फिफ्थ आया इकलौता 5-year प्लान जो 4 साल के लिए आया था वो 5th 5-year प्लान रहेगा 74 से 78 तक। सेकंड प्लान वेकेशन आता है फिर आपकी 6th 5-year प्लान आया 80 से 85 तक। 7th आया 85 से 90 तक। फिर थर्ड प्लान वेकेशन इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद 8th 5-year प्लान आया 92 से 97। 9th आया 97 से 2002 और यहाँ पे जो 8th था यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इस तरीके से 12 5-year प्लान आए थे। लास्ट रहेगा 2012 से 2017 तक। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई थी और 2015 में जनवरी में आपका जो प्लानिंग कमीशन है उसको खत्म कर दिया गया था। Who was awarded the first पद्म विभूषण अवार्ड इन उड़ीसी डांस फॉर्म। तो उड़ीसी नृत्य विधि में प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो अगर आपने पुरानी एनालिसिस देखी होगी एमटीएस के एग्जाम की, आपका पीछे एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसकी एनालिसिस हो गई और उससे पहले आपका जो सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उन दोनों की एनालिसिस को भी आप चैनल पे देख सकते हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां से आपका क्वेश्चन है जो पूछा गया है और क्वेश्चन एग्जाम में आपके एसएससी के एग्जाम्स में बहुत रिपीट होते हैं। तो केलुचरण महापात्रा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। इनको मिला था ओडिशा डांस फॉर्म में पहला पद्म विभूषण। अगर पद्म विभूषण विनर्स की बात कर लें एक बार तो केलुचरण महापात्रा जो रहेंगे इनको मिला था 2000 में और इनके साथ हरि प्रसाद चौरसिया को भी मिला था। आर्ट की फील्ड में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अलाउद्दीन खान और उदय शंकर को 1971 में, MS सुब्बलक्ष्मी को 75 में, टी बाला सरस्वती को 77 में, बिस्मिल्लाह खान जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1980 में, रविशंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1981 में, बिरजू महाराज, तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों को 80 में, 81 में और 86 में मिला था। एस श्रीनिवास अय्यर को 1990 में, M बाला मुरली कृष्णन को 91 में, भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर को, यहाँ पे लता होगा, लला गलत हो गया है, तो लता मंगेशकर को 1999 में,
अमजद अली खान और शिव कुमार शर्मा को 2001 में, किशन महाराज को 2 में, सोनल मानसिंह को 3 में और राम नारायण को 5 में। तो ये टोटल पद्म विभूषण जो हमारे 2005 तक मिले हैं स्टार्टिंग से, इसको आप ध्यान रखें। बाकी भारत रत्न और पद्म विभूषण विनर्स की आर्ट की फील्ड में और स्पोर्ट्स की फील्ड में सेपरेट वीडियो चैनल पे प्रोवाइडेड है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मस्की इंस्क्रिप्शन लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो मास्की शिलालेख है ये किस स्टेट में है? अशोक से संबंधित है, आपको पता होगा, ये कर्नाटका में आपके लोकेटेड है। और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, एमटीएस और सीएचएसएल जो एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, सीएचएसएल में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन पार्ट से पूछा गया है आपका, पार्ट 9B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का भाग 9B किससे संबंधित है? पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी पूछे गए थे, आज भी पूछे जा रहे हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आर्टिकल्स की एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, उसमें हमने सारे पार्ट्स को डिटेल में कवर किया है। 10 स्टार्टिंग के पार्ट्स को यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। पार्ट 1 में आता है यूनियन एडिस टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 तक। पार्ट 2 में सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 से 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक। पार्ट 5 में यूनियन 52 से 151 तक। पार्ट 6 में स्टेट्स 152 से 237 तक। पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया। पार्ट 8 में आते हैं यूनियन टेरिटरी 239 से 242 तक। पार्ट 9 में आता है हमारा पंचायत का ही एक आपका म्यूनसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, ये सब आपके पार्ट 9 में, ए में, 9B में, ये सब आपके इनसे ही रिलेटेड हो जाएंगे 243 से 243O तक। पार्ट 10 में आपका आता है शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज 244 से 244A तक। प्रेजेंट टाइम में टोटल 25 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टार्टिंग में कितने थे? तो स्टार्टिंग में 22 पार्ट्स थे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सैलरी, पेंशन, अलाउंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस आर चार्ज्ड अपॉन। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन हो गया, पेंशन हो गया, भत्ते हो गए, पर भाग डाला जाता है, बाहर डाला जाता है। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, मतलब कौन देता है इनको? तो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया जो रहेगा वहां से आपकी ये सब चीजें प्रोवाइड होती है किसको? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। अगर यहाँ पे हाई कोर्ट के जजेस की बात करी जाती तो कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट भी होता है, जो आपकी हर एक स्टेट में होता है, तो वो आपका स्टेट के जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर पेंशन की बात करी जाए हाई कोर्ट के जजेस की, तो वो भी आपका कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया ही जारी करता है, रिलीज करता है, चार्ज करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर आपसे सेम क्वेश्चन सैलरी अलाउंस हो ये वाला पूछा जाता, आर्टिकल पूछ लिया जाता, तो इसलिए आर्टिकल्स को भी आप एक बार जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये आपके किससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं? सारे ये आर्टिकल्स आपके सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आपके ये हो जाएंगे। इसमें 110 है हमारा मनी बिल से रिलेटेड, 112 में एनुअल फाइनेंशियल बजट आता है, 14 में आता है हमारा अप्रोप्रिएट बिल्स, 123 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहता है, जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है प्रमलगेट करने की ऑर्डिनेंस रेसिस के टाइम पे, वो आती है 123 के अंडर। 124 के अंडर आपका इस्टेब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे सैलरी की बात करी गई थी, तो सैलरी जो होती है जजेस की, ये आपकी कौन से आर्टिकल में? 125 के अंडर आती है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो आपका स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। इसी तरीके से काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे सिग्मोमैनोमीटर होता है, ये आपका अर्थक्वेक शॉक नापने के लिए होता है। लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए, एक्टिनोमीटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नापने के लिए, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर को नापने के लिए, और क्रायोमीटर वेरी लो टेम्परेचर को नापने के लिए, और थर्मोमीटर आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नापने के लिए। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, एनीमोमीटर विंड स्पीड, टैकोमीटर स्पीड ऑफ रोटेशन, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैलोरीमीटर क्वांटिटी ऑफ हीट, ऑल्टीमीटर एल्टीट्यूड्स नापने के लिए, और फैथोमीटर होता है डेप्थ ऑफ द ओशन नापने के लिए। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, विच अमंग हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। तो इनमें से किसमें प्रतिरोध सबसे अधिक है? जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन सी यूनिट में नापा जाता है? तो वो आपका ओम में नापा जाता है। आपसे एसआई यूनिट भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो एबोनाइट आपका ऑप्शन में था, ये आपका करेक्ट आंसर था। ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। टोटल 15 क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं, जो हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। बाकी के क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान हो जिनका एग्जाम था, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। ई बुक बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लें, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। धन्यवाद।